गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। उसके बाद आगे हम चैप्टर रीड कर लेते हैं। शकुनी ने पासा फेंक कर कहा, यह लो, यह बाजी भी मेरी ही रही। बस फिर क्या, जो द्रौपदी को दांव पे लगाया था वह बाजी भी शकुनी के पक्ष में ही रही। बस फिर क्या था। दुर्योधन ने विदुर को आदेश देते हुए कहा, आप सभी अभी रनवास में जाइए और द्रौपदी को यहाँ ले आए, उससे कहे कि जल्दी आए। अब उन्होंने कह दिया कि जैसे ही द्रौपदी उनकी हो गई, वो बाजी जीत गए, तो उन्होंने कह दिया विदुर को कि जाइए और रनवास में जाकर द्रौपदी को लेकर आइए। विदुर बोले, मूर्ख, नाहक क्यों मृत्यु को न्योता देना चला है? अपनी विषम परिस्थिति का तुझे ज्ञान नहीं है। वो उसको समझा रहे हैं कि तू अपनी मृत्यु को क्यों न्योता दे रहा है, बुला रहा है। जो तेरी बुरी विषम परिस्थितियाँ जो तू कर रहा है पैदा, जो ये गलत हो रहा है, तुझे ज्ञान नहीं है कि कितना गलत हो रहा है। दुर्योधन की यूँ फटकार के बाद विदुर ने सभासदों की ओर देखकर कहा, अपने को हार चुकने के बाद दुष्ट को कोई अधिकार नहीं था कि वह पांचाल राज की बेटी को दाव पर लगाए। यह बात बिल्कुल सही थी कि जब युधिष्ठिर खुद दाव पर लग चुके थे, खुद उनके अधीन हो चुके थे, उनको क्या हक था कि वह द्रौपदी को दाव पर लगाए, और वो भी पांचाल राज की बेटी को। उनको कोई हक नहीं था इस बात का। विदुर की बातों से दुर्योधन बौखला उठा, मतलब वैसे वो झुंझला गए, उनको गुस्सा आ रहा था काफ़ी। तो उन्होंने अपने जो सारथी, जो प्रातिकामी था, उसको बुलाकर कहा, विदुर तो इससे हमसे जलते हैं और पांडवों से डरते हैं, तुम रनवास में जाओ और द्रौपदी को बुला लो। तो उन्होंने सारथी जो प्रातिकामी था उसको कह दिया कि जाओ, तुम जाओ। आज्ञा पाकर प्रातिकामी रनवास में गया और द्रौपदी से बोला, युधिष्ठिर, द्रौपद राज की पुत्री, चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको दाव में हार बैठे हैं। अब आप राजा दुर्योधन के अधीन हो गई हैं, गुलाम हो गई है, उनके छत्र छाया में हो गई है। राजा की आज्ञा है कि अब आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना है। मैं आपको ले जाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो प्रातिकामी ने ये जाकर द्रौपदी को बोल दिया। सारथी ने जीव खेल में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल भी उसको द्रौपदी को कह सुनाया। वह प्रातिकामी से बोली, द्रौपदी तो थी, बोली कि हे रथवान, जाकर उस हारने वाले जुए खिलाड़ी से पूछो कि पहले वह अपने को हारे थे या मुझे। सारी सभा से यह प्रश्न उनसे करना, सारी सभा में, और जो उत्तर मिले वह मुझे आकर तुम बताना, उसके बाद मुझे लेकर जाना। तब द्रौपदी ने सारा बताया उनको हाल, प्रातिकामी ने द्रौपदी को। तो उसके बाद द्रौपदी बोलती है कि आप वहाँ पर जाकर सभा में सबके सामने युधिष्ठिर से पूछिए कि उन्होंने मुझे दाव पर कब लगाया था, अपने दाव पर लगाने से पहले लगाया था या खुद वो गुलाम बन चुके थे, अधीन हो चुके थे, उसके बाद मुझे दाव पर लगाया था। प्रातिकामी ने जाकर भरी सभा के सामने युधिष्ठिर से वही प्रश्न किया जो द्रौपदी ने उसे बताया था। इस पर दुर्योधन ने प्रातिकामी से कहा, द्रौपदी से जाकर कह दो कि वह स्वयं ही आकर अपने पति से यह प्रश्न कर ले। तब जो दुर्योधन थे उनसे एक तरह से सब्र नहीं हो रहा था, वो द्रौपदी को जल्द से जल्द सभा में बुलाना चाहते थे। प्रातिकामी दोबारा रनवास में गया और द्रौपदी के आगे झुककर बड़ी नम्रता से बोला, देवी, दुर्योधन की आज्ञा है कि आप सभा में आकर स्वयं ही युधिष्ठिर से ये प्रश्न कर ले। द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। अगर युधिष्ठिर जवाब नहीं देते तो सभा में जो सज्जन विद्यमान है उन सबको तुम मेरे प्रश्न जाकर सुनाओ, उनका उत्तर जो होगा वो मुझे आकर बताओ कि क्या हुआ था। जो द्रौपदी ने प्रश्न पूछा था उसका जवाब अगर युधिष्ठिर नहीं देते हैं तो सभा में सबसे जाकर पूछो, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब ला कर दो। प्रातिकामी लौटकर फिर सभा में गया और सभासदों को द्रौपदी का प्रश्न सुनाया। यह सुनकर दुर्योधन और झल्ला उठे, झुंझला रहे थे। वो अपने भाई दुशासन से बोले, दुशासन, यह सारथी भीमसेन से डरता मालूम होता है मुझे, तुम जाकर इस घमंडी औरत को ले आओ। वो कह रहे हैं कि वो तो आएगी नहीं, और जो प्रश्न कर रही है उससे जो दुर्योधन थे उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा चढ़ रहा था। तो उन्होंने जाकर दुशासन को बोल दिया। दुरात्मा दुशासन, मतलब वो उनका तो बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार था, बुरी आत्मा एक तरह से थी वो दुशासन के लिए। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। एक तरह से जो सबसे ज़्यादा उनका नेचर खराब था, इसलिए उनको दुरात्मा कहकर संबोधित किया गया है। उसने द्रौपदी के गूंथे हुए बाल बिखेर डाले, गहने तोड़ फोड़ दिए और उसके बाल पकड़कर बलपूर्वक घसीटता सभा की ओर जाने लगा। तो ये स्थिति जब वो सभा में द्रौपदी को लेकर आया था, द्रौपदी विकल हो गई, वह काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई, बेचैन हो गई। द्रौपदी की ऐसी दीन अवस्था, बुरी अवस्था, मतलब हीन एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसी दुर्दशा उसकी देखकर, ऐसी हालत देखकर जो धृतराष्ट्र के एक बेटे विकर्ण को बड़ा दुख हुआ। तो धृतराष्ट्र के एक बेटे थे विकर्ण, उनको यह स्थिति देखकर काफ़ी ज़्यादा
दुख हुआ और उनसे रहा ही नहीं गया। वे बोले, उपस्थित वीरों सुनिए, चौसर के खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से बुलावा दिया गया था। सबसे पहली बात तो यह थी, और वे धोखा खाकर इस जाल में फंस गए और अपनी स्त्री तक की बाजी लगा दी। यह सारा कार्य न्यायोचित नहीं है। दूसरी बात यह कि द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर की पत्नी नहीं है, बल्कि पांचों पांडवों की पत्नी है, इसलिए उसको दाव पर लगाने का अकेले युधिष्ठिर को कोई भी हक नहीं था। इसके अलावा खास बात यह है कि एक बार जब युधिष्ठिर खुद को ही दाव में हार गए तो उनको द्रौपदी की बाजी लगाने का अधिकार ही क्या था। तीन बातें उन्होंने कही जो बिल्कुल सही थी। मेरी एक और आपत्ति यह है कि शकुनी ने द्रौपदी का नाम लेकर युधिष्ठिर को उसको बाजी लगाने के लिए उकसाया था। लोगों ने चौसरे खेल के जो नियम बता रखे हैं उनको बिल्कुल विरुद्ध है। इन सब बातों के आधार पर मैं इस सारे खेल को नियम विरुद्ध ठहराता हूँ। मेरी राय में द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई है। तो जो विकर्ण थे धृतराष्ट्र के बेटे, उनको यह बात अच्छी नहीं लगी और जो हाल था, जो सही था बात, उन्होंने सभा में सबके सामने यह बात कही।